परफेक्ट। बिल्कुल हाँ, आपने देखा, मैंने भी देखा। जी जी जी। लेकिन मुझे लगता है इनको बहुत पैसे वाले काम मिलेगा तो तब आप थोड़ा सा जमा गए। अच्छा, लॉकडाउन में शूटिंग हुई है तो कहीं लॉकडाउन में शूटिंग हुई है, इसलिए मैं इनको उस वक्त का अन्नदाता मानता हूँ। काम ही नहीं था, पैसे खत्म हो रहे हैं, सब दे रहे ही नहीं पूरी दुनिया के, तो ऐसे में शूटिंग और मैं तो दिमाग से निकाल भी चुका था कि अब पता नहीं कब शूटिंग होगी। तो ऐसे में आपने शूटिंग की और हमको उसका हिस्सा बनाया, वो बहुत बड़ी बात है। उस वक्त आपने कैसी स्थितियों में काम किया और आपको लग रहा है शूटिंग तो कर रहा हूँ, एक्टिंग तो कर रहा हूँ, ताली टेक के बाद ताली भी बज रही है। ये ताली सुनने या देखने के लिए मैं जीवित भी रहूँगा कि नहीं ये भी नहीं पता था, क्योंकि हालात ऐसे थे। तो आपका उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिक्चर बनाई और पूरी टीम को आपने, क्योंकि एक पिक्चर बनने से 100-150 घरों में चूल्हे जलते हैं, तो वो पुण्य का काम भी आपको इस बहाने मिला। आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं? हेमंत सर, आपको कॉमेडी कैरेक्टर्स करते हुए बहुत देखा जाता है जी। और इस फिल्म में जैसे कि पोस्टर में दिख रहा है काफी दबंग टाइप के दिख रहे हैं आप। जी जी, वह सीरियस किरदार है। सीरियस किरदार मैंने और फिल्मों में भी किए, लीड में भी किए, वो चली नहीं पिक्चर, तो नहीं चली तो उसमें मेरा दोष भी नहीं, क्योंकि मैंने तो बड़ी ईमानदारी से काम किया था। और सिनेमा को बनाने के बाद सिनेमा हॉल तक ले जाना सबसे बड़ा संघर्ष है। जो कारपोरेट माफिया जब से आया है तब से एक इंडिविजुअल पिक्चर, मतलब आपके पास पैसा, आप सोचो कि यार मैं पिक्चर बनाऊं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया। ऐसे में जो लोग इंडिविजुअल पिक्चर बना करके आ रहे हैं वो सच में बधाई के पात्र हैं। दुष्यंत भाई नहीं, और भी सारे सिनेमा मेकर, क्योंकि कारपोरेट का तो पब्लिक का पैसा है। उन्होंने किसी जो 10 करोड़ लेता है उसको 20 दे दिया, उनका थोड़ी है वो, और उन्होंने रायता फैला दिया। लेकिन ऐसे में सच में कम संसाधनों में अच्छी पिक्चर दर्शकों तक आप ला रहे हैं, आप और आप जैसे सारे डायरेक्टर, वो सब बधाई के पात्र जी। आपको सर, आपने थिएटर भी किया है, टेलीविजन भी किया है, तो आपको कौन सा जॉनर सबसे ज्यादा पसंद आता है? सबसे मजा थिएटर में आता है, क्योंकि आप खड़े हो तो ताली नहीं बज रही है तो क्यों नहीं बज रही, ये भी आपको उसी डायलॉग बोलते बोलते समझ में आता है, तो तुरंत फल मिलता है उसमें थिएटर में, रंगमंच में। और एक हर कलाकार के लिए रंगमंच जो है एक प्लेटफॉर्म है, और रंगमंच आप जो थिएटर करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो नाटक देखते भी हैं वो मेरी नज़र में सामान्य व्यक्ति से एक लेयर ऊपर के आदमी हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग है। जैसे मैं, हिंदी थिएटर हमारा बहुत अच्छा नहीं है, उसके बजाय मराठी थिएटर बहुत अच्छा है, गुजराती थिएटर बहुत अच्छा है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि छुट्टी के दिन दादाजी अपने पोतों को पकड़ के रंगमंच नाटक दिखाने ले जा रहे हैं। वो उनके संस्कार में चला गया, हमारे संस्कार में नहीं आया, हमारे व्यवसाय में आया, इसलिए वो चीज़ आगे नहीं थिएटर की बढ़ी। लेकिन मज़ा थिएटर में आता है। टेलीविज़न अखबार की तरह है, मतलब जिस घर का मुखिया अखबार पढ़ने की जिसको आदत हो, उसके बगैर अगर अखबार नहीं मिला तो घर हिल जाता है, गुस्सा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, ये होता है, चाहिए। टेलीविज़न अखबार की तरह, लेकिन अखबार में 11 बजे घर का ही बच्चा रिपोर्टिंग भी कर देता है, सच्चाई है। और सिनेमा है उपन्यास की तरह, हम रहें न रहें, वो एक बैंक बैलेंस जैसा है कि आपने 10 साल पहले कोई फिल्म की थी, 20 साल पहले की थी, वो आपके पास एक धरोहर के रूप में है, जिसका तीनों का एक अंतर उस तरह से मुझे। आते हैं आनंद सर पे। आनंद सर जी, आप कुछ कर रहे थे एक्टिंग, जैसे आपने एक्टिंग की है, कमिश्नर बने, बताएंगे सर? अभी जैसा हेमंत साहब ने बताया, वाकई मंच का जो कलाकार होता है ना, और देखने वाला जो होता है, वो पिक्चर से ज़्यादा ऊपर होता है। 50 साल पुराने आपको मैं बात बता रहा हूँ, हमारी बस्ती हमारे लोग में सतीश डे का लिखा हुआ एक नाटक, जिसमें मैं लालू शराबी का रोल किया कॉलेज में। आज तक मुझे गाजियाबाद के कॉलेजेस में आनंद प्रकाश नाम से कम लालू शराबी नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो इसके पश्चात मैंने फिल्म में भी काफ़ी किया, गेस्ट इन लंदन में भी किया, यमला बगला दीवाना पार्ट 3 में पोस्टमैन का रोल किया, और भी कई पिक्चरों में किया। और आप टी सीरीज में यदि देखेंगे, दहेज और गरीबी में, उस कव्वाली के बैकग्राउंड में पूरा ही गरीब लड़की के बाप का रोल मेरा है। 25 साल पहले ये शूट हुआ था। तो ये एक मंच का शौक जो है, सारे बिजनेस एक तरफ और ये शौक एक तरफ, तो मेरे थ्योरी तो ये है। तो ये एक्टिंग जब कहा गया कि इस फिल्म में आप कमिश्नर का रोल कर रहे हो, ये मतलब दुष्यंत जी ने कहा था आपसे कि आप प्रोड्यूसर, इसलिए आपने कहा चलो मैं करता हूँ? दुष्यंत जी को मैंने कहा था कि मैं जरूर करूँगा। नहीं तो आनंद जी ने आपको बड़प्पन है इनका, आनंद जी ने मुझे सिर्फ ही बोला कि आप देखिएगा, अगर आपको लगता है कि कोई कैरेक्टर मैं कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर आई लव टू डू।
और इन्होंने मुझे त्राईमाम में भी एडजस्ट तो किया। आई सेड कि नहीं, आप ही एक पुलिस कमिश्नर कैरेक्टर जो है, बिकॉज आनंद देखिए आर्टिस्ट तो, लेकिन हम लोगों को तो आनंद जी एक संवैधानिक पद पे भी हैं, जिससे पहले हेमंत जी भी एक संवैधानिक पद को सुशोभित कर चुके हैं, उसके बाद से ऐसे काम नहीं कर सकते। फिर अच्छे खासे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ओनर हैं, आपका बिजनेस है, तो डेफिनेटली हम लोगों को ना इनकी जो आम जो छवि है जो लोगों में, उसको भी कैरी करना, आर्टिस्ट की कोई बंदिश नहीं होती। तो इसीलिए मैंने जो हम लोगों ने जो कैरेक्टर दिया ना, वो ये सोच के दिया कि उस कैरेक्टर के साथ ही जस्टिफाई कर सके, पहली बात। तो दूसरी बात, वो कैरेक्टर इनकी छवि को एक नए अच्छे आयाम देता। चलिए सर एक क्वेश्चन ये आता है कि नोन फेसेस की एक्टिंग तो हर कोई देखता है, जी, लेकिन आप डायरेक्टर हैं, आप हमेशा कैमरा के पीछे थे, आप देख रहे हैं सब कुछ चल रहा है, कोई ऐसा अननोन फेस जिसकी आपको एक्टिंग बहुत अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी कलाकारी हो उसके अंदर, ऐसा कुछ आपकी इस मूवी में आया? देखिए ऐसे तो आप किसी भी डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर शूट कर रहा है तो कई बार छोटे छोटे शॉट देने जब हम आर्टिस्ट बुलाते हैं ना, कि जिसका एक दो डायलॉग का काम है, वो भी इतना तूफानी काम कर देते हैं, आपको लगता है यार मैंने ना जस्टिफाई नहीं किया इसके साथ में। तो मेरी फिल्म में एक रवि करके लड़का है, वो बहुत इसमें बहुत आता है क्राइम पेट्रोल वगैरह में, तो मुझे आज भी लगता है मैं उसके साथ मतलब अभी तक जस्टिफाई प्रॉपर उसको जस्टिस नहीं कर सका। इवन रानी मुखर्जी की मर्दानी में भी ही इज प्लेइंग वेरी गुड कैरेक्टर। तो कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो शुरू करते हैं डायलॉग से, वो आपके दिल को छू लेते हैं, आप करना चाहते हैं काम उनके साथ, बट फिर अगेन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं आती है कि डिस्ट्रीब्यूटर हो गए या स्टूडियो हो गए, वो कहते हैं कि सर कौन है स्टार आपकी फिल्म में, आर्टिस्ट कौन है। तो ये बैरियर डेफिनेटली मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। ये बैरियर तब टूटता है जब नए कलाकारों को एक लिबर्टी मिले और प्रोड्यूसर को एक अंडर बजट रेडी प्रोजेक्ट मिले और उसको इंटरनेशनल मंचों पे रिकॉग्नाइज मिले। जैसे फ्रीडा पिंटो है, बेचारी एक आम सी लड़की, यहाँ से उठाया उसको झुग्गी से, और देखिए आप कौन स्टार हो गए इंडस्ट्री में जो बोले फ्रीडा पिंटो के साथ काम नहीं करूँगा। उसको चांस मिला तो उसने साबित किया अपने आप को, बट वो चांस देने वाले कौन थे, और ऑस्कर में गई फिल्म उनकी। तो डेफिनेटली आर्टिस्ट छोटा हो या बड़ा, अच्छा आर्टिस्ट तो अच्छा ही होता है। अब उसको मौके कैसे मिले, क्या मिले, उसमें उसकी किस्मत, डायरेक्टर की किस्मत, प्रोड्यूसर की किस्मत, सभी चीज़ें काम करती है। डेस्टिनी बहुत एक बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नए लोगों के साथ हमेशा काम करना चाहिए आपको, भले ही आप माइनिंग करो और उन्हें उनका स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि शिखर है वो हमेशा खाली रहेगा। एवरेस्ट पहुंच जाओगे तो आप एवरेस्ट पे पहुंच तो सकते हो, बट घर नहीं बना सकते। अब आपको नीचे उतरना ही है और पीछे पता लगा दूसरा तैयार है एवरेस्ट पे आने को। तो हम लोग उसी रेस में, जब मुंबई में आए थे तो लोही की अटैची लेके आए थे, आज बैठे आप सबसे बात करते हैं, स्टार से बात करें। अभी भी याद है एक बार बहुत पहले हेमंत जी जब मांडा में रहते थे, धूल उड़ती थी उधर अपना, तो हम लोग मिलने जाते थे, एक या दो बार मुलाकात हुई हम लोग की, चाय वाय पीते थे, तो लगता था वो वाह 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 क्या बात है। तो वी नेवर थॉट फॉर दिस डेज कि हम लोग एक दिन बैठे पीसी कर रहे होंगे, ऐसे माहौल में एसी चल रहा होगा, आनंद जी बैठे होंगे, ये बैठे होंगे, सब वाह 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 सब बातें। तो ये शिखर है, शिखर की दौड़ है, लेकिन शिखर पे जब पहुंचेंगे तो आपको शिखर अल्टीमेटली खाली तो करना होगा, लेकिन वो खाली करके आएंगे तो जब पीछे वालों का आप अपने साथ में कुछ को लेके जाएंगे, कुछ लोगों को। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ अच्छे आर्टिस्टों को गैदर करूँ अपनी फिल्म में, वो आगे जाए, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर वेरी थैंकफुल टू, तो मुझे अच्छा लगता है। और सर आजकल लोग एनएसडी और एफटीआई के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जबकि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 8-10 साल थिएटर करके यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? बहुत अंतर है उसमें। देखिए एनएसडी एफटीआई सिस्टम से पढ़ाई होती है, वहाँ उसी काम के लिए जाते हैं लोग, और बाकी आप जिनकी बात कर रहे हैं उनमें आधे ना वो बाथरूम में ऐसे ऐसे सच के टिपिकल फिल्मी अंदाज में आते हैं, जैसे अनारकली और फारा टाइप की फिल्म देख लो जो थी, तो एक्ट तो वो तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, लेकिन जो फ्रेज था वो वही था, तो वो मटक के आना फिर यहाँ चीज़ें सीखना, उसमें बहुत अंतर है। एनएसडी एफटीआई या बाकी और जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको तराशते हैं, तो आप जब वहाँ से निकलते हैं तो आप बहुत किताबें पढ़ के बहुत एक्ट करके आते हैं, तो आपको मालूम रहता है आपको क्या करना है। तो इसीलिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उनको लगता है कि अच्छे कैरेक्टर अगर एनएसडी वहाँ के आर्टिस्ट सब ठीक है इनको ले लो, बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने किताबें पढ़ी हुई है, ये एक्टिंग को समझते हैं, तो ये प्लस पॉइंट और ये हमेशा रहेगा। बताइए सर, एंड में क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? सर दर्शकों में यही कहना चाहूँगा कि आप सब भाई 20 तारीख को हमें अपना प्यार दीजिए, इस फिल्म को जाके देखिए, बहुत मेहनत की इस फिल्म में, जैसे सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलते हैं, आर्टिस्ट बोलते हैं, हम लोग भी वही बोलते हैं, बट हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की है इस फिल्म में तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप ये सिनेमा देख के आइए। सारे आर्टिस्टों ने बहुत अपने अपने जोनर में एक अलग काम किया है। हेमंत पांडे जी को आप एक अलग कैरेक्टर में देखेंगे,
ऑफिस का जो एक जो चेहरा जो हर घर में घुसा हुआ है, लेकिन इस फिल्म में जब वासु का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। एंड आई होप आप सबका प्यार हमें मिलेगा एंड ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी। और डेफिनेटली जो सिनेमा की जो इंडियन सिनेमा की लाइब्रेरी है उसमें एक कोना हमारी इस फिल्म का भी होगा। जब लोग पन्ना पलटेंगे हिंदी फिल्म तो डेफिनेटली एक सिग्नेचर वहाँ भी लिखा होगा, जिंदगी शतरंज। थैंक यू सर, थैंक यू ग्रुप का एक फोटो टाइप हाँ कर लो, हाँ विजुअल मेहनत की है। मैं दो शब्द इनके लिए कहना चाहूँगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, हुस्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, ठोकरे इंसान को रास्ता दिखाती हैं। क्या बात है। तो वास्तव में ये पिक्चर बहुत ऊपर ले जाने वाली है। चाहे पीछे हमको कितने भी रास्ते में परेशानियां आई, उन परेशानियों को निभाते हुए हमने जो कोरोना के टाइम में पूरी शूटिंग है, जिस समय कोई काम नहीं करता था उस समय की शूटिंग है, तो हमारी मेहनत वास्तव में रंग लाई। आजकल बॉलीवुड और टॉलीवुड में बड़ा कंपटीशन चल रहा है और टॉलीवुड इस मामले में बॉलीवुड से काफ़ी आगे जा रहा है और ऐसा तंज भी कहा जाता है बॉलीवुड पे कि बॉलीवुड अपनी स्क्रिप्ट पे वर्क नहीं कर रहा है और टॉलीवुड स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो इस मूवी में हमें स्क्रिप्ट में क्या देखने को मिलेगा, क्या ऐसा कुछ अच्छा हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? देखिए डेफिनेटली किसी भी फिल्म जो अच्छा है बहुत ऊपर ले जाएगा और ये काफ़ी ऊपर जाएगी पिक्चर, मैं इतना ही कह सकता हूँ। जी अंजन जी, फिल्म का पहले गाना आया बदनाम और उसके बाद दलेर पाजी का सॉन्ग आया। दुष्यंत जी खुद एक म्यूज़िक टैलेंट हैं, वो संगीत को अच्छा से समझते हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि इस फिल्म में म्यूज़िक का कितना बड़ा रोल होने वाला है और कितनी सफलता अभी तक फिल्म के म्यूज़िक को मिली है? देखिए सबसे पहले तो ये है कि दुष्यंत जी इतने टैलेंटेड आदमी, खुद इतना म्यूज़िक अच्छा समझते हैं, करते हैं, कंपोज भी करते हैं, सब कुछ। उन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी कि एक गाना चाहिए, तो होते होते ये गाना बन गया बदनाम न कर देना। और ऊपर वाले की दुआ थी कि गाना अच्छा हो गया और अच्छा शूट किया उन्होंने, और मेरी शुभकामनाएं है कि ये फिल्म को काफ़ी आगे तक ले जाएगी। दुष्यंत जी, मकर संक्रांति का फेस्टिवल है, बीइंग अ हॉलीडे, बीइंग अ संडे, आप लोग हाई एनर्जी में हैं फिल्म को लेकर। क्या कहना चाहते हैं, फाइनल एड्रेस ऑडियंस के लिए क्या है? क्यों जिंदगी शतरंज है एक ज़रूरी फिल्म है नए साल पे पर्दे पर देखना? सबसे पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरह से हम लोग हिंदू कैलेंडर में नववर्ष होता है, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग की सक्सेस हम इसी को मानते हैं कि आज देखो छुट्टी के दिन मकर संक्रांति जब लोग सब घर पे त्यौहार मना रहे होते हैं तो आप सभी बॉस लोग यहाँ पे हमारे साथ इकट्ठा है, तो ये शायद हम लोग की बड़ी सफलता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है फेस्टिवल में। तो ये सब आपका प्यार ही है, आप कहीं ना कहीं हम लोग की टैलेंट की, हम लोग की मेहनत की कदर करते हैं, इसलिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। और ज़िंदगी शतरंज है, जैसे कि हर डायरेक्टर का सपना होता है कि उसकी फिल्म सिनेमा में आए, तो मैं बड़ा एक तरह से लकी डायरेक्टर, मेरी चौथी फिल्म रिलीज़ हो रही है सिनेमा में, और इसके लिए डेफिनेटली ऑल क्रेडिट गोज टू माई प्रोड्यूसर आनंद प्रकाश जी और मेरी बाकी जो फिल्मों के प्रोड्यूसर है। लेकिन ज़िंदगी शतरंज है मेरी अब तक के मेरे कैरियर का सबसे बड़ा दाव है, सबसे बड़ी फिल्म है। और दलेर पाजी ने इसके लिए गाया, और सबसे बड़ी बात इसके साथ कई रिकॉर्ड्स हैं, जैसे दलेर पाजी का भी 2023 का पहला गाना मेरी फिल्म का रिलीज़ हुआ है। लीजेंड है, बड़े सिंगर हैं। अंजन भट्टाचार्य जी बहुत इंडस्ट्री के बड़े कंपोजर हैं, इनका भी 2023 का पहला गाना ज़िंदगी शतरंज है। तो ऐसे कई छोटे छोटे बड़े अद्भुत से रिकॉर्ड्स हैं कि जब भी इन लोगों का कैरियर लोग उठा के देखेंगे तो मेरा नाम उसमें शायद 2023 में सबसे पहले आएगा। दूसरा, पब्लिक का बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास जो फ्रेज़ है पब्लिसिटी का वो बहुत कम है और जगह बहुत है, तो जाना सब जगह संभव नहीं। तो हम लोग जो इनिशियल जो प्रचार होता है उस पर उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं जैसे होना चाहिए एक टीम बतौर। बट पब्लिक का प्यार इतना है कि वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। आप अगर गूगल सर्च पे जाएंगे, यू नीड टू टाइप ओनली ज़िंदगी शतरंज, देन यू केम टू नो क्या काइंड ऑफ डिजिटल कैंपेन है जो मैं समझता हूँ आज की अगर हम किसी फिल्म की बात करें तो ये अपने आप में अच्छी अच्छी फिल्मों के इसका कैंपेन टक्कर दे रहा है। इस सब के लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं मीडिया के। बदनाम न कर देना गाना आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है आज उस गाने को, और 3.5-4 लाख से ऊपर व्यूज़ तो केवल जी के प्लेटफॉर्म पे हैं।
यूट्यूब पे एंड ऑल इज ऑर्गेनिक एंड बिसाइड दैट आप जब ऑडियो प्लेटफॉर्म जाएंगे या इंडिविजुअल उनके बाकी जो प्लेटफॉर्म है, मैं जी की बात कर रहा हूँ, अपने नहीं कर रहा हूँ, तो अगर ओवरऑल मिला के बात करें तो हम लोगों को बदनाम न कर देना। गाना अब तक करीब 90 और 95 लाख लोग अब तक देख चुके हैं, अगर आप सारी प्लेटफॉर्म की बात करें, इंक्लूडिंग एप्पल टू अमेजोन से लेके जी से लेके हम लोग के इंडिविजुअल से लेके एक आर्टिस्ट की अपनी फैन फॉलोइंग है, दलेर पाजी से लेके और गड़बड़, उन दोनों गानों को मिलाने तो करीब अभी तक ये संख्या जो है आधिकारिक तौर पे यू कैन फाइंड आउट अप्रॉक्स 1.25 करोड़ के आसपास है। सिर्फ गानों की बात कर रहा हूँ मैं, फिल्म की ट्रेलर टीजर या बाकी अवेयरनेस जो आप सबके चैनल से जाती है, कोई भी इंडिपेंडेंट करता है। और अभी तक इस फिल्म को करीब मेरे ख्याल से 250-300 जो लीडिंग चैनल हैं डिजिटल, वो सैटेलाइट चैनल्स, इसके अलावा न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब में मिला के देखो तो वी आर वेरी हैप्पी। कल के बाद हम लोग और ज़रा जोर शोर से आ जाएंगे, आउटडोर वगैरह सब जगह लग जाएंगे हम लोगों के, जैसा होता है फिल्मों में। फिर हम लोग कैंपेन के लिए बाकी जगह चले जाएंगे। नाउ वी हैव इवेंट इन नोएडा, वी हैव इन आगरा, वी हैव इन देहरादून, गाजियाबाद। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे कि मतलब मुझे उम्मीद है कि आप सबका प्यार जैसे अब तक मिलता है मुझको, पिछले 23 साल से सिलसिला अनवरत जारी है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। आपका प्यार बना रहे, आपका सहयोग बना रहे, तो डेफिनेटली जो हमारे सपने हैं वो सारे जैसे अब तक साकार होते आए हैं, आगे भी साकार होते रहे। मैम, आप गेस्ट हैं आज, आप दुष्यंत जी के अगले प्रोजेक्ट में वर्क भी कर रहे हैं। इस फिल्म को कैसे, क्या व्यूज़ हैं आपकी फिल्म के ट्रेलर को अगर आपने देखा है, क्या कहना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, मतलब पहली चीज़ तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे भी करियर की शुरुआत 2023 की शुरुआत इन्हीं के साथ हो रही है। बट फिल्म का ट्रेलर देखा, इट इज़ अमेजिंग, स्पेशली सॉन्ग्स। अभी सॉन्ग का भी जो ये बता रहे थे, इट इज़ सो गुड विद द होल लिरिक्स, डांस, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं कह सकती हूँ कि नहीं यहाँ पे कमी है। इट इज़ सो अमेजिंग, आई लव्ड इट, द होल ट्रेलर इज़ वंडरफुल। आई थिंक this movie is going to do really well, and all the best to the whole team. Thank you. I'm sure like this is going to be a big break. Yeah. आनंद प्रकाश जी, फिल्मों को जब आप चुनते हैं कि इस फिल्म को मुझे प्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं आप, क्या आपको ज़्यादा अपील करता है? स्टोरी एक तो नई होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, और वास्तविकता हो तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो